दोस्तों, आप अक्सर अपने घर में महिलाओं को आटा गूंथते हुए देखते होंगे, लेकिन ना तो आपने और ना ही आटा गूंथने वाली महिला ने कभी यह सोचा है कि वह आटे पर उंगलियों के निशान क्यों बनाती हैं? क्या वजह है इसके पीछे? आइए आज हम आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अति शीघ्र कर लें, ताकि आपको जल्दी से जल्दी नए ब्लॉग देखने को मिल जाए। दोस्तों, हर घर में रोटी पकाने के लिए तकरीबन रोजाना एक बार तो आटा गूंदा जाता ही है। महिलाएं रोटी, पराठे, पूरियां बनाने से कुछ देर पहले ही आटा गूंद कर रख देती हैं, ताकि आटा अच्छी तरह सेट हो जाए। भले ही आपकी रेसिपी कोई भी हो, चाहे उसमें कुछ भी सामग्री मिलाई जाए, लेकिन उनके गूंदे हुए आटे में एक बात कॉमन होती है, और वो होती है आटा गूंदने के बाद उस पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ जाना। क्या आपने कभी सोचा है कि महिलाओं के ऐसे करने के पीछे क्या वजह है? यह एक सोच है, यह एक मान्यता है, जिसके विषय में आज हम आपको विस्तार से बताते हैं। हमारे सनातन धर्म में पितरों को देने के लिए आटे को गूंथकर एक पिंड बनाया जाता है। पिंड का संबंध पितरों से जुड़ा हुआ होता है। पिंडदान के लिए जब आटे की लोई बनाई जाती है तो वह बिल्कुल गोल आकार में होती है। इस आटे की लोई को ही पिंड कहते हैं, जिसे श्रद्धा भाव से पिंडदान करते में यूज किया जाता है। पितरों को पिंडदान करने से उनका शुभ आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। मान्यता है कि अगर किसी भी पदार्थ को गूंथकर जब पिंड बना दिया जाता है तो वह पितरों का हक कहलाता है। गुंदा हुआ आटा पूर्वजों के लिए है, तो इस तरह के आटे को देखकर पूर्वज किसी भी रूप में आते हैं और उसे ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन जब हम अपने लिए और अपने जीवित प्राणियों के लिए, संबंधियों के लिए, परिवार के लोगों के लिए कोई आटा गूंथते हैं तो उसे गोल ना छोड़कर कोई अलग ही शेप में बनाते हैं और उस पर उंगलियों के निशान डाल दिए जाते हैं। उंगलियों के निशान गुथे हुए आटों पर इस बात का प्रमाण हो जाता है कि यह आटा पूर्वजों के लिए नहीं, बल्कि जीवित प्राणियों एवं मनुष्य के लिए है। अगर आटे पर उंगलियों के निशान रहते हैं तो वह पिंड का रूप धारण नहीं करता। गुथे आटे में उंगलियों का निशान बनाने का एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है। कहा जाता है कि जब हम किसी भी कार्य को करने के बाद उसमें अपनी छाप छोड़ देते हैं, उसमें अपनी पहचान बना देते हैं, तो ऐसे में महिला आटा गूंदने के बाद उसमें अपनी उंगलियों के निशान बना देती हैं, तो वह चाहे बेलने के बाद समाप्त ही हो जाता है, लेकिन वह एक हमारी पहचान बन जाती है। यही नहीं दोस्तों, आटे के अन्य पकवान जैसे दाल बाटी, बाफले, बालूशाही, सांबर वड़ा आदि के लिए आटे का गोला या दाल का गोला या लोई बनाते समय उसमें उंगली से एक छोटा सा गड्ढा बना दिया जाता है, ताकि वह अन्य आटे के से अलग रहे। तो इस तरह से आपने जाना कि किस तरह से हमारे पूर्वजों ने आटे की लोई को पिंडदान की लोई से अलग करा। तो दोस्तों, अब तो आप इसका कारण जान ही गए होंगे कि क्यों उंगलियों के निशान या कोई छाप छोड़ी जाती है। तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपको पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के मित्रों या रिश्तेदारों के बीच में शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।